हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो एमएससी प्रीवियस ईयर का एमएससी फाइनल ईयर का मैथमेटिक्स फ्लूइड डायनेमिक्स के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे थे। उसमें यूनिट नंबर हमारी फर्स्ट चली हुई थी। यूनिट नंबर फर्स्ट का पहला लेक्चर में जो हमने कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे, आई होप आपने वो देख लिया होगा। आज जो हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर, वो टॉपिक है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, तो आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। और इससे पहले हमने जो प्रीवियस जो टॉपिक किए थे उन टॉपिकों को हमें डिस्कस कर ही लेना, क्योंकि उसके बिना ये वाला टॉपिक नहीं हो पाएगा। और साथ साथ पढ़ते रहेगा तो हमारे टॉपिक भी क्लियर होते जाएंगे। तो पहले हमने जो 3 टॉपिक पढ़े थे, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी पढ़ा था हमने, और जनरल मोशन ऑफ फ्लूइड एलिमेंट हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा है थर्मल कंडक्टिविटी पढ़ी थी। तो ये सारे टॉपिक हमने प्रीवियस वाले वीडियो में कवर किए थे। आई होप आप उनको, जिनने देखा नहीं है, जिनको नहीं क्लियर किया है, वो क्लियर कर लें, उसके बाद यही वीडियो देखें। तो हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो आज हमारा लेक्चर नंबर सेकंड है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन कंटिन्यूटी पढ़ने से पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं। ये कोई हमारे पास एक सरफेस है, उस सरफेस के अंदर हम कुछ फैक्ट हैं, उन फैक्टर को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहला हमारे पास है कि जो हमारे एक यूनिट वेक्टर लेते हैं, हमने स्मॉल पोर्शन लिया, एक स्मॉल एरिया सरफेस के अंदर ds हमने एक स्मॉल पोर्शन लिया जिसको हमने ds से नोट किया, और इसका जो हमारे पास एक यूनिट वेक्टर nj कैप हमें यूनिट वेक्टर ले लिया। इसकी डायरेक्शन ही तो इसलिए मैं तीर के निशान दिखाया गया है। ठीक है, ये कन्फ्यूजन नहीं होना है। और यहाँ पे हमारी इसकी वेलोसिटी हमने vj इसकी वेलोसिटी ली है। ठीक है, ये मोमेंट वेबल है। आगे हम बात करते हैं, और ध्यान रखिए सरफेस किसका है, फ्लूइड का सरफेस है ना, तो मोमेंट तो करना करेगा, सिंपल सी बात है। और जो हमने ये जो एरिया ले रखा है, इसमें जब लिक्विड है तो कहीं ना कहीं इसके अंदर हमारे पास वॉल्यूम होगा, और जो हमने स्मॉल जो पोर्शन लिया है उसका वॉल्यूम dv है। तो इसमें v और जो ये दिख रहा है इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। जो स्मॉल v है इसको दिस वे दिखा रखा है, एंड दिस इज द एंड j कैप, एंड इट इज़ द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, एंड हियर इज द n कैप, एंड also be in y axis। ओके, यहाँ पे हम देखते हैं जो हमारे पास v है वो एक आर्बिट्रेरी है। ठीक है, आर्बिट्रेरी पॉइंट है वो। तो इसके बाद थोड़ा हम देख लेते हैं क्या लिखा है इन्होंने। पहला है कि इफ़ रो इज़ डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, अगर हमारे पास फ्लूइड की डेंसिटी रो है तो उसके अंदर कितना मास, अगर हम मान लेते हैं कि फ्लूइड है, उसका जो डेंसिटी रो है, तो जो हमारा एंटरिंग जो मास है किसका, कौन सा एंटरिंग मास, यानी कि जो हमारा कोई सरफेस होगा उसमें कितना फ्लूइड का मास एंटर कर रहा है। ठीक है, कितना फ्लूइड एंटर कर, तो फ्लूइड एंटर कर रहा है। ध्यान रखिएगा, जैसे कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई सरफेस है, इसमें हमारे पास कोई फ्लूइड एंटर कर रहा है, तो हमारा आउटवर्ड तो जा रहा है। वो जब आउटवर्ड जा रहा है तो हम क्या लेंगे, उसको लेंगे नेगेटिव साइन से डिनोट करेंगे। तो हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन डिनोट किया है, यानी कि रो, ये ऐसा कैसा है कि हम बोलते हैं कि रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम हम कहते हैं, परंतु हमारा तो सरफेस जो एरिया के अंदर है तो हमने इसको एरिया में डिसोसिएट कर लिया। कैसे, यानी कि हम इसको AS भी तो कह सकते हैं। ठीक है, तो हमने कैसे किया, मास हमें निकालना था तो रो माइनस हमारा साइन हमें पता लग गया कि आउटवर्ड हमारा वाटर की आउटवर्ड डायरेक्शन में एंट्री हो रही है। ठीक है, माइनस का गया, और किस में जा रहा है ये n कैप, एंड vj इसकी वेलोसिटी है, एंड ds इज अ स्मॉल पोर्शन का जो एरिया है। तो ये हमें समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि टोटल निकालना, ये तो एक स्मॉल पोर्शन के लिए होगा, अगर टोटल मास निकालना चाहें फ्लूइड का कोई सरफेस एरिया में यूनिट टाइम के लिए, तब हम कैसे लिखेंगे, तब इसको हम ऐसे लिखेंगे, इंटीग्रेट करके रो माइनस का nj vj इंटू ds, इसको हम इस तरह लिखेंगे। मतलब ये क्या है कि हमारे पास वो चीज़ है कि जो टोटल जो फ्लूइड का जो मास है, टोटल जो फ्लूइड का मास है वो हमारे पास एक यूनिट टाइम के अंदर उस एरिया से जो पास होके जा रहा है वो हमारे पास टोटल मास हो गया। ठीक है, तो ये हमें क्लियर हो गया होगा। अब है कि उसके टाइम में इंक्रीमेंट हो रहा हो। ठीक है, रेट ऑफ इंक्रीमेंट इन मास विद वॉल्यूम, जैसे जैसे मास में हमारे पास इंक्रीमेंट होगा वॉल्यूम इन वॉल्यूम के अंदर, तो हम इसको कैसे लिखेंगे,
डेल अपॉन डेल टी इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम रो एंड डी वी। ठीक है, तो ये हमारा रेट ऑफ इंक्रीमेंट हो गया मास के अंदर विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे चलते, तो हमारे पास कैसे हुआ कि जैसे कि अब हम यहाँ देखते हैं कि ईयर वी विल यूज़ द मास कंजर्वेशन का लॉ अप्लाई करते हैं। कैसे करेंगे इसको कि हमने रो डेल अपॉन डेल टी रो रो डी वी, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो माइनस साइन कैसे आते हैं हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस चीज़ को कि माइनस हमारा आउटवर्ड डायरेक्शन में वाटर जा रहा है या फ्लूइड जा रहा है। ठीक है, एनी फ्लूइड डजंट वाटर एनी फ्लूइड। तो हमारे पास क्या हुआ कि जैसे कि सरफेस विद रेस्पेक्ट टू सरफेस हम ले रहे हैं एंड डी वी। ठीक है, तो रो एन जे वी जे, तो ये हमारे पास मास कंजर्वेशन हो गया उस फ्लूइड का। ठीक है, इसको हमने क्या किया, इस टर्म को इधर लेके आ गए तो हमारी इक्वेशन ये बन गई। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम चलेंगे गॉस का डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहती है वो कि इंटीग्रेशन वी डेल रो अपॉन डेल टी डी वी, ठीक है, इज इक्वल टू वॉल्यूम, क्योंकि हम तो एक्स डायरेक्शन में निकालना चाह रहे हैं ना, तो हमारे पास क्या होगा कि डेल अपॉन डेल एक्स जे रो वी जे डी वी। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे आगे, इस टर्म को इधर लेके आ जाएंगे अगेन, तो इंटीग्रेशन वी रो डेल रो अपॉन डेल टी डी वी प्लस इंटीग्रेशन वी डेल एक्स जे रो वी जे डी वी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो गॉस का जो डाइवर्जेंस थ्योरम है उसके तहत या उसके अकॉर्डिंग हमारी ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, इससे हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो इंटीग्रेशन है, मान लेते हैं कि वॉल्यूम हमारा एक आर्बिट्रेरी है। ठीक है, वॉल्यूम हमारा आर्बिट्रेरी है, तो हम क्या करेंगे, तो इक्वेशन जो फर्स्ट हमारे जो दिखी गई है यहाँ पे इंटीग्रेशन हट जाएगा, तो बचेगा क्या, रो डेल रो अपॉन डेल टी रो एक्स जे रो वी जे। ठीक है, ये हमारा बच गया है, तो ये हमारी इक्वेशन आ गई है और इसे हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा। तो जो दी गई इक्वेशन को मैं इस तरह लिख सकता हूँ क्या, डेल रो अपॉन डेल टी प्लस इस डेल एक्स जे की जगह, क्योंकि ये ऐसे भी तो हो सकता है, क्योंकि जो जे हमारे पास जो आएगा वो डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड। ये कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ जो हमारे पास जो जे दिख रहा है हमारे पास वहाँ पे 1 2 3 ऐसे कुछ आएगा, तो हमारे पास क्या होगा डेल x1 डेल x2, तो हमने इसको क्या लिख दिया, एक्स डायरेक्शन एक्सिस के अकॉर्डिंग हम लिख दिया डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई, तो इसको हम क्या लिखते हैं, उसको हम डेल लिखते हैं। ठीक है, तो हमने क्या नई टर्म हमारे जो इक्वेशन ये बन गई डेल रो अपॉन डेल टी प्लस डेल रो वी। अब यहाँ पे हमने वी जे नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा, हमने वी जे के वजह से तो हमने डेल लिखा है। ठीक है, ताकि डायरेक्शन को हम कंप्लीट दिखा सकें, तो हमने क्या किया, जो हमारी नई जो इक्वेशन बनेगी डेल रो अपॉन डेल टी प्लस डेल और रो एंड वी। ठीक है, यहाँ वी जे नहीं करेंगे, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमारी ये आ गई है। इस इक्वेशन से थोड़ा आगे चलते हैं कि हमने डेल को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, जो हमारी जो इक्वेशन जो आई थी उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो अभी हमारे पास जो डेल आया था डेल, जिसको हमने जो हमारी इक्वेशन आई थी डेल रो अपॉन डेल टी प्लस डेल रो वी, ठीक है, इक्वल टू 0। तो इसमें जो हमारा डेल है उसको हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डेल आई डेल अपॉन डेल एक्स जे डेल अपॉन डेल वाई के डेल अपॉन डेल जेड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि भाई हाँ हमारे पास जो वेलोसिटी है उसके भी अलग अलग डायरेक्शंस हो सकते हैं, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, वी1 आई कैप v2 जे एंड v3 के। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारी जो टोटल जो टर्म बनी हुई थी उस इक्वेशन के अंदर जो टर्म हमारी बनी थी क्या बनी थी, डेल रो वी बनी थी। ठीक है, डेल रो वी बनी थी वेयर वी इज़ द वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी हमारी थी, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इस अकॉर्डिंग हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो कैसे बनेगा, तो हम खोल के देख लेते हैं भी कैसे। रो डेल रो वी को हम क्या लिखेंगे, पहले जो डेल लगेगा वो वी के साथ लग जाएगा, फिर वी को बाहर निकाल लेंगे, फिर हमारा रो के साथ लग जाएगा। ठीक है, इस टर्म को अगर हम देखना चाहें तो रो हम डेल वी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं,
रो डेल V1 अपॉन डेल एक्स, V2 अपॉन डेल वाई, डेल V3 अपॉन डेल जेड प्लस हमारी ये टर्म ऐसे एज इट इज यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा, जो इक्वेशन जो ये जो लास्ट जो टर्म है इसको हमें क्या डाल रहे हैं, डेल रो अपॉन डेल टी। ठीक है, डेल रो अपॉन डेल टी, यहाँ पे कुछ मैंने मिस किया है, यहाँ पे वी और जो हमारे पास जो डेल रो है उसको हम डाल रहे हैं। इसको सोल्व करने के बाद हम इसको शॉर्ट टर्म में लिख दिया, तो कैपिटल डी अपॉन डी रो अपॉन कैपिटल डी रो अपॉन डी टी के रूप में हम इसको लिख देंगे भी, है ना, ये हमें लिखना था। ठीक है, तो इसमें मिस किया गया है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास वैसे नीचे लिख रखा है मैंने। ठीक है, तो जो हमारी टर्म है जो मैंने ये लिखा और यहाँ पे भी डेल टी आएगा भी, है ना। तो जो लिखा हुआ जो टर्म है इसको हम इस तरीके से इसको मतलब कि एक्सपेंशन फॉर्म देगा, तो ये हमारी एक्सपेंशन फॉर्म होगी, यानी कि डेल सॉरी कैपिटल डी अपॉन कैपिटल डी का जो रिजल्ट होगा वो हमारे पास क्या होगा, डेल अपॉन डेल टी प्लस वी। ठीक है, और हमारे पास डेल अपॉन डेल एक्स आई सॉरी एक्स से हमारी ये टर्म हो गई। क्या होगा कि अगर हमारे पास फ्लूइड क्या हो, इनकम्प्रेसिबल हो। ठीक है, अगर हमारे पास फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, जब कंप्रेसिबल होगा इनकम्प्रेसिबल होगा तो हमारे पास रो हमारे पास कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट होगा तो क्या होगा कि डेल रो अपॉन डेल टी हमारा 0 होगा। तो जो ऊपर जो हमारी इक्वेशन थी उस इक्वेशन में डेल अपॉन डेल टी की जगह हम 0 डाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा क्या, डेल यानी कि रो डेल वी आई अपॉन डेल एक्स डेल V2 अपॉन डेल वाई प्लस डेल V3 अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू 0 हमारा हो जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा कि रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी एग्जैक्ट इक्वेशन ये बन जाएगी। इसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू या इन टर्म्स ऑफ V1 V2 V3 इनकी वेलोसिटी इन डायरेक्शन ऑफ x y एंड z डायरेक्शन। ठीक, तो ये याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन टर्म्स ऑफ V1 V2 V3 वेलोसिटी में हो, इन x y z डायरेक्शन में होंगे, तो हम आप इस तरीके से इक्वेशन आपको लिखनी होगी, डेल u अपॉन डेल एक्स प्लस डेल v अपॉन डेल वाई डेल w अपॉन डेल z। मतलब जो हमारे ऊपर इक्वेशन आई थी, डेल v अपॉन डेल एक्स डेल V2 अपॉन डेल वाई और डेल V3 अपॉन डेल z। तो इसमें V1 को हमने डाला है u, V2 को डाला है हमने v, ठीक है, एंड V3 को डाला हमने W। तो हमारे एग्जैक्ट जो लास्ट जो हमारी इक्वेशन होगी वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की होगी, डेल u अपॉन डेल एक्स डेल v अपॉन डेल z डेल v अपॉन डेल वाई प्लस डेल W अपॉन डेल z इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कंप्लीट हो चुकी है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती हो या कोई क्वेरी वगैरह हो, एनी कोई डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, इसको मैं क्वेरी दे दूंगा। ठीक है, अगर इस जो हमारे जो 3 जो स्लाइड्स हैं इनके अगर आपको PDF चाहिए, ठीक है, या नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस प्लेटफॉर्म से लिंक रहो, और जितना हो सकेगा, मैं अब बीच में कुछ रेस्ट हो गया था, बट अब रेगुलर हमारी क्लास लगेंगी। ठीक है, थैंक यू।